हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। बीएस के खरा स्टडी चैनल में प्रेम बिश्नोई की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमने रीड मनोविज्ञान का जो सिलेबस था उसको स्टार्ट किया था और एक इंट्रोडक्शन वीडियो हमारा हो चुका है जिसमें हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था और उसके बाद में मनोविज्ञान, शिक्षा शब्द का अर्थ और साथ में जो विकासात्मक मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान और साथ में बाल विकास है, इन 5 टॉपिक के बारे में, इनका जो शाब्दिक अर्थ है थोड़ा बहुत उसके बारे में जाना था। आज ये हमारा सेकंड वीडियो होगा जिसमें हम जो बाल विकास का जो इतिहास है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने जहाँ पिछले वीडियो में छोड़ा था कि विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास क्या है और साथ में बाल मनोविज्ञान क्या है। तो बाल मनोविज्ञान एक बहुत छोटा हिस्सा है जो कि बाल विकास में आ जाता है और बाल विकास जो है वो विकासात्मक मनोविज्ञान का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, एक अंग है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के जो फादर है, जनक जो है विकासात्मक मनोविज्ञान की, वो हैं जीन पियाजे। जी हाँ, संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे जो हैं विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। तो हमें बहुत अच्छे से समझना होगा कि हमारे सिलेबस में क्या है और ये सारी चीज़ें क्या है। विकासात्मक मनोविज्ञान का ही एक पार्ट है, एक अंग है बाल विकास, जो कि हमारे सिलेबस में है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। भले ही हम उसको साइकोलॉजी कहते हैं, पर साइकोलॉजी का एक पार्ट जो है बाल विकास, वो हमारे सिलेबस में है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान में पिछली वीडियो में हमने जाना था कि जीवित प्राणी के जीवन भर का, जीवन पर्यंत, जब से वो माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर के जब तक वो जीवित रहता है तब तक का जो संपूर्ण अध्ययन है, पूरे जीवन भर का अध्ययन है, वो हम करते हैं किसमें? विकासात्मक मनोविज्ञान में। और उसी से एक स्टेप हम कम कर देते हैं, यानी कि बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसमें हम गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक, यानी कि जो परिपक्व अवस्था है, मैच्योरिटी जब तक आ जाती है आदमी के भीतर, उस अवस्था तक हम बाल विकास में अध्ययन किया करते हैं। और बाल मनोविज्ञान जो कि हम पहले पढ़ा करते थे, वो एक स्टेप और नीचे आ जाता है और वो जो है केवल गर्भावस्था से लेकर के बाल्यावस्था, जो चाइल्डहुड है, यानी कि 12 वर्ष तक की अवस्था तक का अध्ययन करता है बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी। और बाल विकास जो है उसका दायरा किशोरावस्था तक है, यानी कि 18 से 19 वर्ष की अवस्था तक है, जब तक आदमी मैच्योर हो जाता है, सामाजिक रूप से वो समर्थ हो जाता है, विभिन्न जो सामाजिक दायित्व हैं उनको वो निर्वहन करने के योग्य हो जाता है। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट है, यही हमारे सिलेबस का एक पार्ट है। अब ये समझ सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। ये पूरी जो है गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक वो पूरी होगी विकासात्मक मनोविज्ञान। और यहाँ जो परिपक्व अवस्था है, यानी कि किशोरावस्था है, उस अवस्था को हम अध्ययन करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में, यानी कि बाल विकास में। और उसी से एक स्टेप और कम कर दें, यानी कि केवल बाल्यावस्था तक का अध्ययन हम करें, चाइल्डहुड तक का अध्ययन करें, तो वो अध्ययन कहलाता है बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी। तो ये 2 अलग अलग शब्द हैं, इनको बहुत अच्छे से समझना है, ज़्यादा अंतर भी नहीं है। अगर किशोरावस्था तक का अध्ययन कर रहे हैं तो वो होगा चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बाल विकास। और अगर हम केवल बाल्यावस्था तक का अध्ययन कर रहे हैं, 12 वर्ष की अवस्था तक का, तो वो होगा चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी कि बाल मनोविज्ञान, जिसका पहले अध्ययन किया करते थे। अब हमें पढ़ना है बाल विकास, जो कि किशोरावस्था तक का होगा। अब ऐसा क्यों किया गया होगा कि आदमी में परिवर्तन जो है वो किशोरावस्था में बहुत तेज़ गति से, तीव्र गति से, और जो अचानक आने वाले परिवर्तन होते हैं। तो हम बच्चे को समग्र रूप में जानना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि मतलब बच्चे को उसकी जो विभिन्न विकासात्मक अवस्थाएं हैं उनकी विशेषताओं को जानते हुए, उनकी कमियों को जानते हुए और किसी अवस्था विशेष की विशेष ज़रूरतों को जानते हुए हम जो है बच्चे को शिक्षा दें। तो पहले हम केवल बाल मनोविज्ञान में केवल 12 वर्ष तक की अवस्था का अध्ययन कर रहे थे, तो बाद वाले जो परिवर्तन होते थे या फिर बाद वाले जो विकास होते थे उनको हम छोड़ देते थे। तो वो भी आदमी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वो भी सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है, टीचिंग और लर्निंग की प्रोसेस है, उसमें किशोरावस्था का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसीलिए हमने जो बाल मनोविज्ञान है उससे एक स्टेप आगे जाते हुए बाल विकास जो है उसका अध्ययन करना शुरू किया। अब देखते हैं अंतर क्या है चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान में, या फिर बाल अध्ययन भी इसको कह सकते हैं, और चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास में।
तो चाइल्ड साइकोलॉजी पहला अंतर तो वो है कि अवस्था केवल बाल्यावस्था तक हो तो चाइल्ड साइकोलॉजी, किशोरावस्था तक हो तो चाइल्ड डेवलपमेंट। और भी अंतर क्या है कि चाइल्ड साइकोलॉजी जो है बाल मनोविज्ञान, उसमें हम जो वातावरणीय कारकों पर कम ध्यान देते हैं कि इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है उनको हम नेगलेक्ट करते हैं या फिर उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना कि हम चाइल्ड डेवलपमेंट में वातावरण को अधिक महत्व देते हैं कि वातावरण अगर बच्चे को अच्छा हम देंगे तो हम उसमें जो वांछनीय परिवर्तन है, जो हम परिवर्तन लाना चाहते हैं, वो अच्छे वातावरण के थ्रू ला सकते हैं। फिर दूसरा अंतर है कि चाइल्ड साइकोलॉजी में हम विषय वस्तु पर ध्यान दे रहे हैं कि बच्चे को जो कंटेंट मिल रहा है या फिर बच्चे में जो परिवर्तन हो रहे हैं केवल उन्हीं को देख रहे हैं, जबकि चाइल्ड डेवलपमेंट में व्यवहार की प्रक्रिया खास बात है कि यहाँ जो प्रक्रिया है, प्रोसेस, मतलब परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है और उन परिवर्तनों से हम जो आने वाले भविष्य में क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि मतलब ये इस ढंग से परिवर्तन हुए, इस प्रकार से बच्चे का बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास हुआ है तो किशोरावस्था में कैसे होगा, ये प्रक्रिया पर बल दे रहा है चाइल्ड डेवलपमेंट। तो पूरी प्रोसेस हो कैसे रही है, इसकी फंक्शनिंग क्या है, और ये केवल कंटेंट पर ध्यान दे रहा है साइकोलॉजी जो है। और तीसरा और मोटा अंतर ये है कि गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक का अध्ययन करते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी में और गर्भावस्था से किशोरावस्था तक चाइल्ड डेवलपमेंट में। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं कि वर्ल्ड चिल्ड्रन डे, विश्व बाल दिवस जो है वो मनाते हैं हम 20 नवंबर को, और भारत में यानी कि नेशनल चिल्ड्रन डे हम मनाते हैं 14 नवंबर को नेहरू जी के जन्म दिवस के अवसर पर। अब स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की गई थी जॉन एमोस कमेनियस द्वारा 1628 में। ये सारी बातें क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हम जानना चाहते हैं कि बच्चा जो है ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कब से सेंटर में आने लगा। हम बहुत पुराने समय में देखें तो प्लेटो, अरस्तु, कुछ एक जो विचारक थे, दार्शनिक थे, वो बालक की जो अध्ययन की प्रक्रिया है उस पर ध्यान दे रहे थे या फिर बालक को अध्ययन में महत्वपूर्ण मान रहे थे। अधिकांश जो हमने पढ़े थे जो लॉक वगैरह, वो ये देख रहे थे कि बच्चा टेबुला रासा है, मतलब बच्चे की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है, वो एक कोरी स्लेट है, हम जैसे अनुभव देंगे वैसा उसमें परिवर्तन आ जाएगा। परंतु ऐसा नहीं है, बच्चा भी, जैसे जीन पियाजे कहते हैं कि चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट, बच्चे छोटे वैज्ञानिक हैं और बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। हमें उन्हें जो वातावरण और उसकी वंशानुक्रम की जो योग्यताएं मिली है उनको आपस में इंटरेक्ट करने का मौका देना चाहिए। वो ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं, वो ज्ञान स्वयं रच सकते हैं। तो स्कूल ऑफ इन्फेंसी यानी कि शिशुओं की स्कूल जो है उसकी स्थापना की गई थी 1628 में, किसके द्वारा? कमेनियस के द्वारा। और कमेनियस ने एक बुक लिखी थी और इस ऑर्बिक विक्टस जो कि उन्होंने 1657 में लिखी थी और 1659 में वो प्रकाश में आई थी। उस पुस्तक में उन्होंने जो प्राथमिक शिक्षा और पाठ्य सामग्री जो है उसको चित्रों के माध्यम से आकर्षक बनाया और मुख्य विषय वस्तु को जोड़ा। यानी कि पहले तो मतलब हम बच्चों पे ज्ञान थोप रहे थे, पर पहली बार ये जो है बच्चे को सेंटर में लाने का प्रयास किया गया था कमेनियस के द्वारा। और उन्होंने ये ऑर्बिक विक्टस पुस्तक लिखी, उनमें जो है उन्होंने कुछ ऐसे तरीके दिए जैसे पाठ्य सामग्री जो है टेक्स्ट बुक वगैरह जो भी थी उसमें चित्रों के माध्यम से, बच्चे की रुचि अक्सर चित्र में हुआ करती है, तो उनके माध्यम से उनकी जो पाठ्य सामग्री है उसको आकर्षित बनाया गया और बालकों के अकॉर्डिंग बनाने का प्रयास किया गया। और फिर है कि बालक के विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया था पेस्टोलॉजी के द्वारा, और पेस्टोलॉजी ने अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर ये अध्ययन करके बालक का पहला जो वैज्ञानिक विवरण है वो प्रस्तुत किया गया था पेस्टोलॉजी के द्वारा, स्वयं के बच्चे के ऊपर अध्ययन करके। और बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई थी अमेरिका में, और किसने की थी? स्टैनले हॉल ने। इसीलिए बाल अध्ययन आंदोलन के जनक कौन है? स्टैनली हॉल है। स्टैनली हॉल ने अमेरिका में, यूएसए में ही चाइल्ड स्टडी सोसाइटी एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। अब बाल विकास पर हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं, इसकी उपयोगिता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? तो बालकों के स्वभाव को समझने में महत्वपूर्ण है। विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उनकी अपनी विशेषताएं होती है और उनकी विशेष ज़रूरतें भी होती है। जब हम बाल विकास का अध्ययन करेंगे तो हम जान पाएंगे कि शैशव अवस्था में बच्चे का संवेगात्मक विकास कैसे होता है, उसमें नैतिकता होती है कि नहीं होती है, उसका शारीरिक विकास कौन सी अवस्था में तेज़ होता है, कौन सी अवस्था में मंद गति से होता है। ये उनका जो स्वभाव है उसको समझने में हमारी मदद करता है। बालकों की विकास की प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। जो अभी हम बात कर रहे थे कि विकास होता कैसे है किशोरावस्था में, अब हम जान पाए हैं किशोरावस्था में विकास जो है
बहुत तेज़ गति से होता है, और उससे पहले जो शैशव अवस्था में उससे भी और अधिक तेज़ गति से हुआ करता है, और बाल्यावस्था में विकास जो है मतलब बहुत मंद गति से स्लो स्पीड से हुआ करता है। और फिर है उपयुक्त वातावरण के निर्माण में। अब जब हमने बाल विकास का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें ये जो है इस बात की जानकारी हो रही है कि बच्चा स्वयं मतलब ज्ञान का निर्माण कर सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें बच्चों को एक अच्छा माहौल देना है, एक अच्छा वातावरण देना है जहाँ पर वो जो है अच्छी चीज़ें सीख सकें, और जो अच्छे वातावरण में जब वो अंतःक्रिया करेंगे तो वो स्वयं ज्ञान का निर्माण करेंगे। बालकों की व्यवहार प्रकृति को समझने में और शिक्षण और शिक्षा की प्रक्रिया जो है उसमें महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी है। इसीलिए हम चाइल्ड साइकोलॉजी की बजाय चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। अब हमारे पढ़ने का केवल एक ही मंतव्य है कि ये जो भी चीज़ें साइकोलॉजिकल थ्योरी जो भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं उनका शिक्षण प्रक्रिया जो है, सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है उसमें उपयोग कैसे हो सकता है। और यही तो रीट है। रीट में जो अप्लाइड क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं, कोई ये नहीं पूछता कि ये इनकी उपयोगिता या महत्व है कि नहीं है। हमें वास्तव में देखना होगा कि मतलब बच्चे के जीवन में ये जो सिद्धांत हैं उनको कैसे उपयोग कर पा रहे हैं हम। व्यक्तित्व के निर्माण में भी बाल विकास बहुत ही उपयोगी रहेगा, और व्यवहार नियंत्रण में भी, कि जैसे मान लो किशोरावस्था बड़ी तूफान और उलझन झंझावतों की अवस्था है जहाँ पर जो है बच्चे का संवेगात्मक विकास इतनी तीव्र गति से होता है कि वो जो है एडजस्ट अच्छे से नहीं हो पाता है। तो हम वो उसको संबल दें, उसको जो है पथ प्रदर्शित उसके लिए करें, तो बच्चे में जो किशोरावस्था में क्राइम की ओर जाने की जो प्रवृत्ति विकसित हो जाती है उसको हम रोक सकते हैं। ये केवल एक एग्जाम्पल है। मतलब जब हम बाल विकास को जानेंगे तो विभिन्न अवस्थाओं के जो खतरे होंगे उन खतरों को भी हम पहले से दूर कर पाएंगे, ताकि बच्चे का जो व्यवहार है वो नियंत्रित रहे और सामाजिक रूप से मर्यादित जो आचरण है, जो कि माननीय व्यवहार है, उसको वो अपने जीवन में अपना सकें। और बाल निर्देशन में उपयोगी, जब हम बच्चे का अध्ययन करेंगे तो हम बच्चे की खूबियाँ क्या है, उसकी कमियाँ क्या हैं, उसका इंटरेस्ट किस क्षेत्र में, उसमें किस प्रकार की अभियोग्यताएं छिपी हुई है, उनको जानेंगे तो हम उसको जो है एक अच्छे फील्ड में ले जा सकते हैं जहाँ पर वो अच्छा कर सकता है। यानी कि उसका जो करियर है वो भी हम इस आधार पर डिसाइड कर सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और हैं कि प्रथम बाल गृह की स्थापना की गई थी कहाँ पर, न्यूयॉर्क USA में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1887 में। और प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक जो वर्तमान के कैरियर डे के रूप में हम मनाते हैं वो विलियम हेली द्वारा 1909 में शिकागो USA में ही स्थापित किया गया था। तो प्रथम बाल गृह की स्थापना तो न्यूयॉर्क में, कब, 1887 में। और प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक की बात करें तो विलियम हेली ने 1909 में शिकागो में। और क्यों, बाल अपराध के निदान हेतु। और ब्रिटेन में जो ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना है वो की गई थी सली के द्वारा, जो स्टैनली हॉल जब चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी स्थापित कर रहे थे उसी के समकालीन। बाल अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका है वो भी प्रकाशित की गई थी स्टैनली हॉल के द्वारा, और जिसका नाम रखा गया था पेडालॉजिकल सेमिनार। अब कुछ और बुक्स हैं जिनके बारे में जानते हैं। चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये तीनों बुक लिखी गई है जीन पियाजे के द्वारा। चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड 1920 में लिखी गई थी, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड ये लिखी गई थी 1926 में, और मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड ये लिखी गई थी 1930 में। ये तीनों बुक, खास करके लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो जीन पियाजे इन पुस्तकों के लेखक हैं। और इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ, गाइडेंस एंड मेंटल ग्रोथ, ये पुस्तक लिखी गई थी गैसेल के द्वारा। इनको कैसे याद रखेंगे कि जी से गैसेल और जी से ग्रोथ, गैसेल ग्रोथ करता है तो दोनों में ग्रोथ शब्द आ रहा है तो गैसेल। और बायोग्राफिकल स्क्रैच ऑफ एन इन्फेंट, ये पुस्तक लिखी गई थी डार्विन के द्वारा, जिन्होंने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का लॉ दिया था। तो डार्विन का हम जानते हैं कि बायोलॉजी में इनका विशेष योगदान है, और बायोलॉजिकल जो लॉज है इनके द्वारा दिए गए हैं। तो वहाँ से जोड़ के हम इसको याद रख सकते हैं कि बायोग्राफिकल स्क्रैच ऑफ एन इन्फेंट, ये पुस्तक लिखी गई थी डार्विन के द्वारा। और प्रेयर किया करते हैं हम माइंड से, तो माइंड ऑफ द चाइल्ड, ये पुस्तक लिखी गई थी प्रेयर के द्वारा। सो थैंक्स गाइज, ये था बाल विकास का परिचय। और अब आगे से आने वाले जो वीडियो होंगे उसमें हमारा जो वास्तविक सिलेबस है वो अगले वीडियो से शुरू होगा। ये केवल परिचय था, एक कंसेप्ट बनना ज़रूरी है। तो आप अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपके किसी प्रकार के सुझाव हो तो भी कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें ज़रूर बताइएगा।
सो थैंक्स गाइस, टेक केयर,